एक छोटे और पुरसुकून गांव में जैन नाम का एक बच्चा रहता था। जैन बहुत तजस्सुस वाला बच्चा था और नई चीजें दरियाफ्त करने का शौकीन था। एक दिन जब वो अपने दादा दादी के घर के कमरे में खेल रहा था तो इसने एक पुराना गर्द आलूद नक्शा पाया। नक्शे पर एक दुकान की तस्वीर बनी हुई थी जिस पर लिखा था जादुई खिलौना दुकान, और जैन ने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था और उसकी तजस्सुस बढ़ गई। अगली सुबह जैन ने नक्शे के रास्ते पर चलने का फैसला किया। नक्शे ने इसे तंग और पेचीदा गलियों से गुजारा और ऐसे घरों के पास पहुंचा जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। आखिरकार वो एक छोटी सी गली में पहुंचा जहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक धुंधला सा बोर्ड था जिस पर लिखा था जादुई खिलौना दुकान। जैन ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि दुकान में हर तरह के खिलौने भरे हुए थे, गुड़ियां, ट्रेनें, सिपाही और नर्म खिलौने। लेकिन इन खिलौनों में कुछ खास बात थी। ये खिलौने जिंदा थे। जैसे ही जैन अंदर दाखिल हुआ खिलौने हरकत करने और बातें करने लगे। एक छोटा सा टेडी बियर जैन के पास आया और बोला, खुश आमदीद, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जैन हैरान हो गया लेकिन खुश भी हुआ। खिलौने कैसे बात कर सकते हैं? इसने पूछा। टेडी बियर मुस्कुराकर बोला, ये कोई आम खिलौना दुकान नहीं है। यहाँ का हर खिलौना थोड़ा सा जादुई है और वो बच्चों को अपनी कहानियां सुनाने के लिए जिंदा हो जाते हैं। जैन ने पूरा दिन दुकान में गुजारा, खिलौनों के साथ खेलते हुए और उनकी हैरत अंगेज कहानियां सुनते हुए। वहाँ एक खिलौना ट्रेन थी जो उड़ सकती थी, एक गुड़िया जो बुलबुल की तरह गाती थी और एक लकड़ी का घोड़ा जो हुआ की तरह तेज दौड़ सकता था। हर खिलौने की अपनी एक जादुई कहानी थी। जब जैन जाने वाला था तो एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। वो दुकान का मालिक था, एक नेकदिल और दानिशमंद जादूगर जिसने खिलौनों पर जादू किया था। इसने जैन को देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है जैन। ये दुकान हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ होगी। जब भी तुम्हें किसी दोस्ता मुहिम की जरूरत हो बस वापस आ जाना और खिलौने तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। जैन ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और दुकान से बाहर निकल गया, लेकिन वो जानता था कि वो जल्द ही वापस आएगा। जादुई खिलौना दुकान उसकी खुफिया जगह बन गई थी जहां हर बार का दौरा हैरत और जोश से भरपूर होता था।